हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 65B, लेसन 11। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो मैंने आपको इस पाठ का लास्ट पैराग्राफ जो हिंदी अर्थ वो समझाया था और आपको होमवर्क भी दिया था। आज इस वीडियो में हम इस जो पाठ 11 चल रहा है सावित्रीबाई फूले, इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी इनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कीदृशी नाम कैसी, कुरुति नाम बुराइयों का, सावित्री सावित्री ने, मुखरम कड़ा, विरोधम विरोध अकरोध किया था। कैसी बुराइयों का सावित्री जी ने कड़ा विरोध किया था? सामाजिक कुरीतियों का। तो इन समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जो समाज की जो बुराइयां हैं, इनके प्रति जो सावित्रीबाई फूले जी हैं उन्होंने कड़ा विरोध किया था। तो यहाँ आंसर आएगा सामाजिक कुरीति नाम। दूसरा है के कुपात जलोधरण अवार्यन, के यानी कौन, कुपात कुएं से, जलोधरणम जल भरने से, अववार्यन हटा रही थी। कौन हटा रही थी? ऊंचे वर्ग की जो महिलाएं हैं वो निम्न वर्ग की महिलाओं को कुएं से जल भरने के लिए हटा रही थी कि उनको जल भरने नहीं दे रही थी, यानी कि। तो यहाँ आएगा उच्च वर्गीय। तीसरा है इसमें का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, का यानी कौन, का यानी कौन, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती नहीं हटी या विचलित नहीं हुई। कौन थी वो? सावित्रीबाई फूले। तो आंसर आएगा सावित्रीबाई फूले। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवा नाम विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य सिर मुंडाने के, निराकरणाय समाधान के लिए, सा यानी वह, कई यानी किससे, मिलिता मिली, किससे मिली थी वो? नाइयों से। तो नापितई, कई लिखा हुआ है ना, इसलिए तृतीय व्यक्ति का बहुवचन आएगा नापितई, नाइयों से। और इसका पांचवा है का सा कासाम, सा यानी वह, कासाम कृते किनके लिए, प्रदेशस्य राज्य का, प्रथमम पहला, विद्यालय विद्यालय, आरभत शुरू किया। यानी सावित्रीबाई फूले ने किनके लिए राज्य में या राज्य का प्रथम जो पाठशाला है, जो विद्यालय है वो खोला था? बालिकाओं के लिए। तो कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ये आपको HW में करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। किम किम क्या क्या, सहमाना होता है सहन करती हुई, क्या क्या सहन करती हुई, सावित्रीबाई फूले स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से या अपने मजबूत इरादे से, न विचलती विचलित नहीं हुई थी। क्योंकि लोग क्या करते थे, आप जब पढ़ाई जाती थी क्या करते थे लोग? उसके ऊपर धूल फेंकते थे, पत्थर के टुकड़े फेंकते थे, लेकिन ये सब सहन करते हुए कभी भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो आपका ये आंसर लिखना, नीचे लिखा हुआ है जो कि मार्गे कश्चित तस्याम ऊपरी धूलिम कश्चित से प्रस्तर खंडान छिपति, यानी कि रास्ते में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता था। परम परंतु सर्वम इदम, यह सब सहमाना सहन करती हुई, सावित्रीबाई फूले स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती विचलित नहीं हुई। तो ये आपको लिखना है। दूसरा है सावित्रीबाई फूले महोदया, सावित्रीबाई फूले महोदया के पितरों, पितर होता है माता पिता का, नाम है यानी नाम, किम आसीत क्या था, यानी इसके माता पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए सावित्रीबाई फूले के माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम खंडोजी था। तो सावित्रीबाई फूले महोदया, सावित्रीबाई फूले महोदया का मातु नाम, माता का नाम लक्ष्मीबाई, पितुश्चय और पिता का नाम खंडोजी आसीत, खंडोजी था। ये आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इसमें विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी, सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में, अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, कथम यानी कैसे, उत्साह को, प्राप्तवती प्राप्त किया। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की जो इच्छा थी, उसने किस प्रकार उत्साह प्राप्त किया? क्या कि जब उनको पता लगा कि उनके जो पति हैं यानी कि ज्योतिबा फूले, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, उनके पक्ष में हैं,
तो यहाँ यतो ही क्योंकि सावित्री का पति स्त्री शिक्षाया महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक यानी पक्ष में आसीत यानी था, अतः इसलिए तस्य मन से अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसलिए उनके मन में पढ़ने की इच्छा ने उत्साह प्राप्त किया। चौथा है जलम पातुं निवार्यमाणा, जल पीने के निवारण के लिए नारियों के लिए सा वह कुत्र कहाँ नीतवती ले गई, किम च कथित और क्या कहा, यानी कि जल पीने के समाधान के लिए वो महिलाओं को कहाँ ले गई और क्या कहा कि अपने घर ले गई और कहा कि ये सार्वजनिक तालाब है, यहाँ से कोई भी पानी भर सकता है। तो इसका आंसर आपको ये पीछे मिलेगा कि जलम पात्र निवार्यमाणे नार्य सा निज गृहम नीतवती तड़ागम दर्शित्वा च सा कथयत यत यथेष्टम जलम नयत, यानी सार्वजनिक अयम तड़ागे अस्मात् जल घृणे नास्ति जाति बंधनम, कि जल को पीने के निवारण के लिए वे महिलाओं को अपने घर ले गई, तालाब को दिखाकर कहा कि यहाँ से इच्छा अनुसार जल ले जाओ क्योंकि यह सार्वजनिक तालाब है, यहाँ से जल लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। ये आपको करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां, कासाम संस्था नाम स्थापना है, किस संस्था या कौन सी संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है, यानी इन्होंने 2 संस्थाएं उस समय जारी की थी। तो कौन कौन सी थी वो, एक तो महिला सेवा मंडल और दूसरा सत्य शोधन मंडल के बारे में जो महिलाओं के लिए थी शिशु हत्या वाला। तो पहला था महिला सेवा मंडल और दूसरा क्या था, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सारा आंसर महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति, ये लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें 6, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। जो बालिका या महिलाएं थी उनके बारे में बताया गया। देखो यहाँ पर कि जो पीड़ित है कि सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम, यानी कि पीड़ित हुए समुदाय के लोगों को स्व अधिकार प्रति अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना आसीत यानी था। तो आपको ये आंसर लिखना है। इसके पश्चात में इसका लास्ट क्वेश्चन है तस्या द्वय काव्य संकलनों नामनी के, उनके 2 काव्य संकलनों के नाम क्या क्या है बेटा। एक तो था काव्य फूले और एक क्या था सुबोध रत्नाकर, यानी कि तस्य काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर इति चे काव्य द्वयम अस्ति, ये आपको आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क कॉपी में ही करना है। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। तो आपको घर से इसको ध्यानपूर्वक होमवर्क कॉपी में कार्य करना है और साथ में आपको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।